हाय एवरीवन, मैं हूं नारायण और आज मैं बहुत टाइम बाद ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2024 के वो सारे रेजोल्यूशन के बारे में। जनरली लोग बोलते तो हैं कि यार हम न्यू ईयर के स्टार्टिंग में हम ये करेंगे वो करेंगे। सो आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम जो भी मैंने प्लान बनाए थे 2024 में कि ये पर्टिकुलर अचीवमेंट्स को मैं करूँगा, ये पर्सपेक्टिव्स पे मैं टारगेट करूँगा, तो क्यों ना उसको एक डॉक्यूमेंट किया जाए, उसकी एक वीडियो बनाई जाए कि किस तरीके से आई वॉज एबल टू अचीव क्या क्या चीज़ें और ऑल्सो कि क्या क्या मैंने चीज़ें अचीव की, क्या क्या उसमें सक्सेस रेट रहा, किस तरीके का फेलियर रेट रहा, क्या चैलेंजेस आए, उस टाइप की मैं हर एक डिस्कशन हर एक पॉइंट पे मैं करूँगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मैं करने में फ़ेल भी रहा हूँ, नॉट फुली फेल बट या मेरे पास उसका एक नंबर है कि कितने परसेंट वो कंप्लीट हो पाया, सो दैट 2025 में मैं उसको फाइनली पहली प्रायोरिटी पे रख के कंप्लीट कर पाऊँगा। कुछ भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है मेरा कि कमिट तो कर दिया खुद के साथ बट एट द एंड हम उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी स्क्रीन की तरफ। बेसिकली ये पर्टिकुलर वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से किसी और को इंस्पिरेशन मिल सकती है कि कैसी चीज़ें अचीव होती हैं खुद के रेजोल्यूशन पे काम करके उस पर स्टिक रह कर, तो ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने में और मुझे तो और भी ज़्यादा लगी है, 1 साल तक मुझे वेट करना पड़ा है। सो अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन शेयर की तरफ। तो गाइज़ मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैंने एक कोट है जो अपनी बुक का लिखा हुआ है, मेरी बुक रीइन्वेंट योरसेल्फ, उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि स्टार्टिंग द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर विद द गुड थिंग्स एंड वेस्टिंग द रेस्ट ऑफ 364 डेज डूइंग नथिंग डजंट मेक सेंस। इन शॉर्ट, मेक योर स्टार्ट बैड दैट शुड गिव इनफ पुश टू मेक योर रेस्ट बेटर। गाइस, अब ज़बरदस्ती खुद के साथ बुरा मत करने लग जाना, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। बट जनरली कभी भी जब अच्छी चीज़ें मिलने लगती है ना, ह्यूमन का जो साइकोलॉजिक फैक्टर है वो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। हमारे स्नैरियोज ही हमें पुश करते हैं ताकि हम आगे जाके कुछ बड़ा करें। आप ध्यान देना कि बहुत सारे लोग जो बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत एनर्जी में रहते हैं, कुछ टाइम बाद उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। बट वही लोग जिनके सर्कमस्टांसेस बुरे रहते हैं, उनकी एनर्जी लाइफ टाइम तक स्ट्रांग रहती है। सो दिस इज़ द पर्सपेक्टिव। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे जो न्यू ईयर्स थे और जो फैक्टर्स थे वो इतने कुछ खास अच्छे हुआ नहीं करते थे, जिन्होंने मुझे पुश किया कि नारायण यार, यू हैव टू डू इट एनी हाउ, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो ऐसा सा कुछ मैंने लाइंस लिखी, होप इट मेक सेंस। आपके क्या थॉट्स हैं प्लीज़ इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के। ये पर्टिकुलर पार्ट तो मेरा 2025 का है, सॉरी आई हैव जस्ट शोन नाउ। ये पार्ट है मेरा 2024 का। तो पहला पार्ट जो कि रीइन्वेंट योरसेल्फ मेरी बुक है, उसका मैंने जो ऑडियो बुक है वो मैं सक्सेसफुली अच्छे से रिलीज़ कर पाया। ये मेरी पहली अचीवमेंट रही। ये मैंने प्लान किया था कि 2024 में उसको कंप्लीट करना ही है। और मेरी बहुत सारी ऑडियंस ने भी बोला था कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बुक को पढ़ें। सो आई थॉट कि क्यों ना एक ऑडियो बुक बनाई जाए। वो पूरी की पूरी बुक मैंने अपनी वॉइस से खुद ही रिकॉर्ड की है। तो यस, माई इमोशंस आर ऑल्सो अटैच्ड देयर। और बहुत सारा कंटेंट बुक का मैं ऑडियो बुक में नहीं डाल सकता, सो उसमें समरी है। तो यस, अगर आपको डिटेल में बुक पढ़नी है तो डेफिनेटली बुक पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है गाइस। बट यस, इन शॉर्ट, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ऑडियो बुक किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर सर्च कर सकते हैं। मे बी स्पॉटिफाई, ऑडिबल, अमेजॉन, एप्पल पॉडकास्ट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मे बी यूट्यूब एंड अदर्स ऑल्सो। मुझे सबके नाम याद नहीं है बट दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट जो मैंने प्लान किया था। और 100% कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी फेलियर रेट रहा। बस मैं थक बहुत ज़्यादा जाता था क्योंकि अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, उसके पीछे म्यूज़िक लगाना और भी सारे पर्सपेक्टिव को कैलकुलेट करना इज़ अ रियली टफ थिंग। उसके बाद यूडेमी टीचिंग्स एंड ऑफलाइन टीचिंग्स को अगर मैं मिला दूं तो इस साल का जो मेरा ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है पढ़ाने का, वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000
900 समथिंग का रहा। मे बी आई विल शो यू समडे। अगर आप गूगल करोगे कबीर नारायण झा यूडेमी मशीन लर्निंग कोर्स तो आपको वहाँ पे काउंट आ जाएगा। ऑफलाइन टीचिंग का मेरे पास ऐसा कोई काउंट है नहीं, कोई पोर्टल नहीं है दिखाने के लिए, बट आई यूज टू टीच टू द पीपल। मैंने सोचा था कि क्यों ना उसकी अलग अलग स्लाइड्स बनाई जाए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ सो दैट एटलीस्ट मैं ये दिखा पाऊँ और मेरा ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है कि 2024 में क्या हुआ वो एटलीस्ट मिस ना हो जाए किसी वे से। बट यस, आई वॉज एबल टू टीच 12,900 समथिंग स्टूडेंट्स। मुझे 13,000 को टच ज़रूर करना था, बट एनी हाउ क्या कर सकते हैं, दैट्स नॉट इन माई हैंड, बट दिस नंबर इज़ ऑल्सो गुड। ये बट बाय द वे ये 12,000 का जो नंबर है ये इस साल का नहीं है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 समथिंग स्टूडेंट्स रहे हैं। और यस गाइस, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता यूडेमी टीचिंग्स के लिए, बट यस ऑफलाइन टीचिंग्स के लिए क्योंकि मेरा टाइम इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। यूडेमी पे जो भी मेरी टीचिंग्स होती हैं वो सारी की सारी फ्री हैं, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ सोसाइटी को। और ऑनेस्टली बोलूँ, पूरी दुनिया भर से लोगों ने वहाँ पर इनरोल किया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, 2024 की जो मेरी स्टार्टिंग थी ना, वो मेरे इंट्रोवर्ट नेचर को हटाने की जो स्टार्ट को लेकर हुई थी। मैंने क्या सोचा था कि यार 2024 में ना अपनी एक फेस वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं सब कुछ मेंशन करूँगा कि यार मेरा आज का दिन कैसा गया, ताकि जो मेरे कैमरे को लेके जो वो शाई फीलिंग्स रहती हैं वो मैं हटा सकूँ। पहले दिन वीडियो रिकॉर्ड की, बहुत अच्छा गया। सेकेंड डे भी अच्छा गया। थर्ड डे से मैं स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट आनंद भाई हैं जो यूएस में हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मेंटर हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ ही हैं। तो उन्होंने मुझे ना टोंट सा मारा कि नारायण क्या हो गया, इतने टाइम से वो एक टारगेट लिया था कि हर दिन एक वीडियो बनाएंगे, पर वो वीडियो तो आ ही नहीं रही। तो वो चीज़ मुझे पिंच किया कि यार दिस इज़ नॉट द गुड थिंग, राइट, कि खुद के साथ एक कमिटमेंट तो दी थी बट वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो वो चीज़ ने मुझे थोड़ा पिंच किया। बट यस, मैं 50 डेज तक उसके बाद रेगुलर वीडियोस बनाई हैं। अगर आप सर्च करोगे कबीर नारायण झा ओल्ड करके तो आपको वहाँ पर उस टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। बट वो गाइस मेरी प्रैक्टिस के लिए था और आप रिजल्ट्स देख सकते हो पहले से कैमरे को लेकर, या फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस है बात करने का वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ इजी कार्ड प्रोडक्ट। मैं अपना एक इजी कार्ड प्रोडक्ट बना रहा था। वो जो भी 50 डेज़ की मैंने वीडियोस बनाई हैं वहाँ पर मैं अपडेट देता था कि वो प्रोडक्ट कहाँ बना, कितना हुआ, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इस टाइप का सारा कुछ मैं उसमें मेंशन करता था। तो इजी कार्ड प्रोडक्ट ऑब्वियसली ये फाइनल हुआ है और यस ये लाइव भी हो गया। ये जो सदगुरु STC इन वेबसाइट है ये इन्होंने अपने लिए लाइव करवाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एज सच इस साल का मेरा से प्रोडक्ट बनाना था, एज सच मुझे था नहीं कि ये लाइव होगा, बट चमन सर जो हैं उन्होंने इसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ देखी और उनको पसंद आया और हमने इस प्रोडक्ट को लाइव किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द 100% अचीवमेंट जो हमने अचीव की। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ अ wakeupcodes.com वेबसाइट। अनफॉर्चुनेटली इसको मैं 70 to 80% ही कंप्लीट कर पाया, बट 20 to 30% टाइम का कंस्ट्रेंट था, वो मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, लाइक बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ें थी जो शायद इतनी ईजिली थी नहीं मेरे पास। मे बी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको एक एक्सेल दिखाऊंगा जहाँ पर मैंने चीज़ें प्लान की हुई हैं, किस तरीके से गई वो सारी प्लानिंग। मे बी आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो मैं वो सारे पर्सपेक्टिव्स भी दिखाऊंगा। उसके अलावा जो ये पॉइंट्स मैंने रेड हाईलाइटेड में रखे हुए हैं, लाइक उन्नति, आदि शॉप, सदगुरु STC इन वेबसाइट, ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें लाइक मैंने अपने कुछ नोन लोगों की हेल्प की थी वेबसाइट डेवलपमेंट में, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके मार्केटिंग वीडियोस बनाने में। बट या दोज वर द अनप्लान्ड थिंग्स जो अचानक ही मेरे पास आ गई और मेरा जो करंट वर्क था वो इम्पैक्ट हो गया। बट एनी हाउ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, 70 to 80% स्टिल आई वॉज एबल टू अचीव। और क्योंकि वो मेरे नोन लोग हैं तो मैं उनके लिए ज़्यादा सपोर्ट करना प्रेफर करता हूँ।
और यस आई वर्कड रियली बेस्ट फॉर देम. फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ अ वीडियो बॉक्स ऑफ नारायण एंड वॉइस बॉक्स ऑफ नारायण. वीडियो बनाते बनाते सोचा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट रिलीज़ करते हैं ऑडियो फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में. वीडियो फॉर्म में आनंद भाई के साथ जो पॉडकास्ट बनाया था जो यूएस में है, तो काफ़ी अच्छा गया और हम इसको और भी एक्सपैंड करने वाले हैं. इसके अलावा वॉइस बॉक्स ऑफ नारायण भी अनप्लैन्ड था. जस्ट सोचा कि क्यों ना अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए हिंदी में 1 मिनट का जो एक एपिसोड होता है वो लॉन्च किया जाए, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं है मेरी ऑडियो बुक को लॉन्ग लेंथ कंटेंट को सुनने का. सो दैट्स हाउ इट गॉट स्टार्टेड. उसके बाद जो भी पर्टिकुलर थॉट्स मेरे दिमाग में चलते थे, जो मैं कॉट्स लिखता था, जो मेरे बुक्स के कॉट्स थे, उनको मैंने 100+ ब्लॉग्स में कन्वर्ट किया. और ये जितना भी कंटेंट चल रहा था, इसके बदौलत मेरे कुछ नोन लोगों ने मुझे रेकमेंड किया और आई गॉट इनवाइटेड बाय HDFC बैंक एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के बारे में मुझे एक्सपर्ट टॉक देने का मौका मिला. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही एडवेंचरस सी जर्नी रही. इसके अलावा मैंने कुछ क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया. मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि इस साल मैं कुछ क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करूँगा या कुछ ऐसा मेरा माइंडसेट नहीं था, बट बाय द गॉड्स ग्रेस मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी जाने नहीं देता हूँ. और आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और क्लाइंट प्रोजेक्ट्स मेरे कंप्लीट हुए. सो अगर आप देख सकते हो तो मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो था वो बहुत ही अच्छा गया. बट जो मेरा प्लान था कि यार मैं वीडियो बनाऊँगा 365 डेज़ हर दिन, वो मैं 365 नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट 50 डेज़ तक मैंने किया. बट मेरी जो एनर्जी थी वो डाइवर्ट होगी वीडियो बॉक्स को लेके, वॉइस बॉक्स को लेके, बाकी डेवलपमेंट को लेकर. तो आई डोंट काउंट दैट पार्ट एज माई फेलियर, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो फेलियर है. उसके अलावा wakeupcoders.com का जो वेबसाइट है, इसको मैं 100% नहीं कंप्लीट कर पाया. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% कंप्लीटेड. एनीहाउ देखा जाए तो अगर मैं ओवरऑल की अगर बात करूं तो 60 to 70% थिंग्स जो थी वो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अचीव की. और इसका जो रिज़ल्ट है आप गूगल पे कबीर नारायण झा टाइप करके सर्च करके देख सकते हो. ये सारा जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सारी आपको गूगल पे कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज पैनल पे देखने को ज़रूर मिलेगी. नाउ ज़्यादा बोर ना करते हुए और 2025 के टारगेट्स को समझते हुए कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको 2024 के जो एग्जीक्यूशंस हैं उसको करने के लिए मैंने कैसे एक्सेल को मेंटेन किया, ये सारे पर्सपेक्टिव को नोट डाउन किया, उसके कमेंट्स को नोट डाउन किया, कहाँ फेलियर रेट आ रहा है, कहाँ सक्सेस रेट आ रहा है, वो दिखाता हूँ अपनी अगली स्लाइड में, बेसिकली एक्सेल में. तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्क्रीन की तरफ. सो गाइस, अभी जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड दिखाई थी कि मैंने अपनी ऑडियो बुक को रिलीज़ किया, उन सारी ऑडियो बुक को रिलीज़ करने के लिए जो पीछे का जो प्लान है वो उसका पर्सपेक्टिव ये था. आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक चैप्टर को प्रॉपरली लिखा, अपने जो बड़ा टारगेट था उसको छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक डाउन किया, और जो भी उसके स्टेटसेस रहते थे, जो भी उसकी टाइमलाइंस रहती थी, जो भी उसके प्लान डेट्स रहते थे, उसको मैं ऐसे यहाँ पे मेंशन किया करता था. इवन समटाइम्स आई यूज़ टू गो फॉर अ सोलो ट्रिप. तो बहुत बार जो मेरी टाइमलाइंस थी वो मिस हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि ईयर एंड पे मैं ये रिलीज़ नहीं कर पाया. एट द एंड मैं ईयर एंड तक सारे अपने ऑडियो बुक को रिलीज़ कर पाया. बट यस, ये 6 मंथ डिले के साथ चला. एनीहाउ आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं पैरेलली मैनेज कर रहा था, और एक साथ पूरे चैप्टर्स को डाल देना भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं था, क्योंकि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मुझे उसको टाइमली कंसिस्टेंट रहकर यूट्यूब को भी तो बताना होता है कि एल्गोरिथम को बताना होता है कि डेली कोई ना कोई कंटेंट पुश हो रहा है. ये मेरा 100% अचीव हुआ. उसके अलावा ईजी कार्ट, ये कुछ इन प्रोग्रेस स्टेजेस है, उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और कुछ पार्ट्स हैं जिसको मैंने हटा दिया है. बट यस, फॉर्चुनेटली ईजी कार्ट की भी जो प्लानिंग है, जिसको मैंने ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे फीचर्स में डिवाइड किया था, और उसको भी मैं बहुत ही परफेक्टली तरीके से मैनेज कर पाया. नाउ वॉइस बॉक्स ऑफ नारायण, क्योंकि ये अनप्लान्ड था तो मैंने 2-4 पॉडकास्ट ही किए.
कंटेंट बहुत सिंपल रखा क्योंकि मैं खुद न्यू था और हिंदी में कैसे बात करनी है, क्या टोन रखनी है, उस टाइप की जस्ट प्रैक्टिस के लिए था और कंटेंट बहुत ही सिंपल था। बट यस, फ्यूचर में मैं इसमें और भी बहुत ही बढ़िया तरीके के कंटेंट जो है वो बनाने वाला हूँ। नाउ एज यू कैन सी द वेकअप कोडर्स वेबसाइट आई हैव हाईलाइटेड इन अ येलो कलर। इसका मतलब ये है कि ये पूरे तरीके से अचीव नहीं हो पाया, जो मैंने अपनी पिछली स्लाइड वाली वीडियो में बताया था कि वो 60-70% ही अचीव हो पाया। तो यस, बिकॉज ऑफ गेटिंग बिजी इन अदर थिंग्स ये वाला पार्ट जो था मेरा थोड़ा सा मिस हुआ। बट एनी हाउ ये पार्ट जो है मेरा बाकी चीज़ों में कवर हो गया। आई एम फाइन विद दैट। एक्सपर्ट टॉक मैंने यहाँ पर अपना मेंशन तो किया है, इसके अंदर कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। बट येस, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल देयर ऑल्सो, बट सेम पैटर्न, देयर इज़ नो चेंज इन दैट। कुछ चीज़ें जो शायद मैं वहाँ पर मेंशन करना भूल गया, मैंने मिनी व्लॉग भी स्टार्ट किया था, इंजीनियर का मिनी व्लॉग, और कुछ वीडियोस बनाई कि हाउ इंजीनियर की लाइफ में जो चेंजेस होते हैं, किस टाइप के इश्यूज आते हैं, क्या लाइफस्टाइल रहता है, उस टाइप की बेसिक चीज़ें मैंने स्टार्ट की। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे उसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यस, ये कुछ चीज़ थी। मेरी म्यूज़िक एल्बम भी मैंने एक प्लान की थी, उसमें कुछ सॉन्ग्स मैंने हाईलाइट किए, उनके लिरिक्स फाइन ट्यून किए। बट यस, ये मेरा अभी का पर्सपेक्टिव नहीं है, ये पैरेलली मैं चलाता रहता हूँ, इसको मैं प्रायोरिटी पे नहीं रखता। और कुछ चीज़ें हैं जो भी प्लान्ड हैं, मैं अभी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो 2025 के टारगेट में कवर होने वाले हैं। जैसे ही वो उसमें इंक्लूड होंगे मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। नाउ मूविंग टू 2025 पर्सपेक्टिव, क्योंकि 2024 में जो भी मैंने किया, जैसे भी मैंने किया, क्या सक्सेस रहा, क्या फेल रहा, कैसे जो भी चीज़ें मैंने अचीव की वो आपके सामने हैं। मैंने जो भी अपने साथ कमिटमेंट की थी, एट द एंड यस आई वॉज एबल टू अचीव दैट। और अगर मैं खुद को अपने आप को रेट करूं तो यस, आई परफॉर्म्ड रियली वेल। 2025 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान की हैं, कुछ ओल्ड वाली चीज़ें हैं जो मैंने यस मूव की हैं 2024 से अगेन 2025 में। बट कुछ न्यू चीज़ें हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ, लाइक रॉन्ग इंडियन माइंडसेट, कुछ वीडियो वॉक्स ऑफ नारायण बुलाऊंगा विद द गेस्ट, कुछ आर्टिकल्स लिखूंगा, कुछ वॉइस बॉक्स ऑफ नारायण विद द ऑडियो फॉर्म। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम प्लानिंग। एंड पूरा प्लान मैं अभी तो नहीं बता सकता, बट यस, जैसे ही मैं उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँगा आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। होपफुली गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आई नो खुद के साथ कमिट करना और उस कमिटमेंट के साथ बने रहना इज़ अ रियली टफेस्ट थिंग गाइस, बट उसको कहीं पे नोट डाउन करके रखा जाए ताकि वो आपको बार बार दिखता रहे। अगर आपको वो चीज़ बार बार दिखता रहेगा तो आपकी विजन का पार्ट बन जाएगा, और जब वो आपके विजन का पार्ट बनेगा उस गोल को आप ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे हिस्सों में और उतना ही वर्क उठाओ जितनी आपकी कैपेबिलिटी आपको अलाउ करती है। मोस्टली लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो ओवर कैपेसिटी की चीज़ें उठा लेते हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और उनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इनफैक्ट अगर अननोन चीज़ें आती हैं तो अपनी बैंडविड्थ के हिसाब से ही अपना वर्क जो है उस पर्टिकुलर ईयर का हमें पिक करना चाहिए। सो वट एवर द टास्क आई एम पिकिंग फॉर 2025 वो मेरी अपनी बैंडविड्थ का पार्ट है। सो होपफुली अगर भगवान ने चाहा तो मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर पाऊँगा। गाइस, अपनी एक्सेल शीट ज़रूर बनाएं, अपने आप को रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आपके ऊपर कोई नहीं बैठा है आपको सुनने के लिए, इट इज़ वेरी हार्ड टू डू द थिंग्स फॉर आवर ओन सेल्फ। तो अगर आपके पास कोई नहीं बैठा है, यू कैन मेल मी, और अगर आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो यस, क्रिएट अ वीडियो फॉर योर सेल्फ कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसा उसका स्टेटस रहता है, क्या उसके पर्सपेक्टिव रहते हैं, क्या फेलियर रेट रहा है, क्या सक्सेस रेट है। अगर आप इस तरीके की कैलकुलेशन के साथ चलोगे तो डेफिनेटली आप भगवान भरोसे नहीं रहोगे, क्योंकि मैंने एक डायलॉग सुना था, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। और यस गाइस, जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं गॉड भी तभी आपको सपोर्ट करता है। और अगर आप इस तरीके से उसको ब्रेक डाउन करें, अपने आप को एक्सपीरियंस करें और अपने टास्क को कंप्लीट करते जाओगे तो 100% गारंटी तो है ही यार कि वो अचीव होगा ही। अगर 100% नहीं होगा तो एटलीस्ट 90-80% हो जाएगा। बट यस,
probability of achieving a particular thing is very high. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव रहता है और इस टाइप की चीज़ें मैंने अपनी बुक में भी लिखी हैं. रीइन्वेंट योरसेल्फ, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ लिविंग अ हैप्पी लाइफ विद नथिंग. क्योंकि लोग जनरली बोलते हैं कि लिखना आसान है, करके दिखाओ. तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैं अपनी बुक में लिखा हूँ वो सारी चीज़ें एक्चुअल में एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, सो दैट लोग रियली इंस्पायर हो सके बाय माई एक्शंस, नॉट बाय माई वर्ड्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2024. बाय द वे एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस इस टाइप की वीडियो बनाने में. और आपका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू क्रिएट मोर सच कंटेंट. और हम जैसे क्रिएटर्स का जो मोरल है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगेन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.